हेलो एंड वेलकम टू वाइटल मैथमेटिक्स। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड जितने सारे कॉन्सेप्ट थे हमने समझ लिया था और आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जितनी सारी चीज़ें आएंगे उससे रिलेटेड सबसे पहले सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन करेंगे एंड उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 2.2 को फिनिश करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, पहले टॉपिक को जरा समझते हैं, पढ़ते हैं एंड उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। देखो टॉपिक का नाम हमारे पास क्या दे के रखा हो, जरा ध्यान से देखो। टॉपिक हमारे पास दे के रखा हो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। जीरोस कौन से होते हैं? जीरोस बेसिकली हम रूट्स की बात करें, जो हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं ना, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल दे के रखा हुआ है वहां पे एक्स टर्म रहती है, ठीक है, एक्स स्क्वायर रहता है, कांस्टेंट टर्म रहता है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट्स। ठीक है, जरा वन बाय वन करना स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है, तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास क्या होती है? 1। और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि हमारे पास px इक्वल्स टू ax प्लस में b, ये इसको हम बेसिकली बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। सही है, जब हमारे पास px की वैल्यू ax प्लस में b आ गया तो a क्या होता है हमारे पास? a होता है कोएफिशिएंट ऑफ x और यहां पर b क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। डन। तो मैंने यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि जो हमारे पास कोएफिशिएंट, ध्यान रखना है ना, ये जो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x दे के रखा हुआ है वो क्या दे के रखा हुआ है? a। और जो हमारे पास कोएफिशिएंट यहाँ पे कहाँ आ जाएगा? ये बेसिकली क्या हो जाएगा हमारे पास? कांस्टेंट टर्म। और जो हमारे पास यहाँ पर एक और कांस्टेंट टर्म दे के रखा हुआ है ना, ध्यान से, जो एक और हमारे पास कांस्टेंट टर्म दे के रखा हुआ है वो क्या दे के रखा हुआ है? b। तो ये जो दो हमारे पास वैल्यूज दे के रखे, इन्हीं को उन्होंने क्या नाम दे दिया? कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। और दूसरा, अगर मैं इसका जीरोस निकालता हूं, इसका जीरोस कैसे निकलेगा? तो जीरोस निकालने का हमारे पास प्रोसीजर क्या रहता है कि px की वैल्यू को हम 0 पुट करते हैं और यहां पर क्या हो जाता है? ax प्लस में b इक्वल्स टू 0। तो जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? माइनस b अपॉन में a। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास जीरोस दे के रखा हुआ है और जो हमारे पास कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट दे के रखा हुआ है उसके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है? तो मैं बोलूंगा x की वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस b अपॉन में a। सही है, b क्या होता है हमारे पास? कांस्टेंट टर्म, और a हमारे पास क्या रहता है? कोएफिशिएंट ऑफ x। ये तो आसान है, इससे रिलेटेड उतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी चीज है कि अगर मैं यहां पर जीरोस निकालता हूं तो एक ही जीरो आएगा। ठीक है, और इसका रिलेशनशिप ये कोएफिशिएंट a और b के साथ क्या होगा? तो मैं क्या बोलूंगा? x इक्वल्स टू माइनस b अपॉन में a, बस, और कुछ भी नहीं है। डन। आगे बढ़ते हैं जरा, है ना। जो हमें मेन पढ़ना है वो पढ़ना है क्या? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने सारे क्वेश्चन दे के रखे हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही दे के रखे हैं। ठीक है, वन बाय वन जरा समझते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म निकालूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो क्या मैं ऐसे लिखने वाला हूं कि हमारे पास px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। यहां पर हमारे पास x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? a, हमारे पास x का कोएफिशिएंट क्या है? b, और ये c क्या है हमारे पास? कांस्टेंट टर्म। याद रखना इस चीज को। ठीक है, चलो देखो, फिर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो हमारे पास 2 जीरोस आते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, जब मैं इसको px इक्वल्स टू 0 को पुट करके जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या हमारे पास x की कुछ ना कुछ वैल्यू आती है और यहां पर भी x की कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। ये जो हमारे पास x की 2 अलग अलग वैल्यू आ रही है, उसी अलग अलग वैल्यू को मैं क्या नाम देता हूं? अल्फा, और एक को मैं क्या नाम देता हूं? बीटा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, और ये जो हमारे पास अल्फा और बीटा है और जो यहाँ पे ए बी सी दे के रखा हुआ है, इन्हीं के बीच में हम रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। वो रिलेशनशिप क्या होता है समझाता हूं, देखो ध्यान से। ठीक है, इनको जरा हटा दें। देखो, यानी कि अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि हमारे पास ये जो चीजें दे के रखी हुई है क्या दे के रखी हुई हैं, तो क्या मैं ऐसा बोलूंगा कि जो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दे के रखा हुआ है वो कितना है हमारे पास? a। अगर मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि कोएफिशिएंट ऑफ, ध्यान देना है ना, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या दे के रखा हुआ है, तो ये हो गया मेरे पास b। और अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या दे के रखा हुआ है, तो ये कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा? c। इसको याद करना बहुत जरूरी है। a क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x, और c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म।
इन तीनों का रिलेशन जो मैं यहाँ पर रूट्स या फिर जीरोस निकालूंगा, ठीक है, सुनो यहाँ से, जब मैं यहाँ पर रूट्स निकालूंगा या फिर जीरोस निकालूंगा तो क्या मेरे पास x की टोटल 2 वैल्यूज आएंगे। वो जो 2 x की वैल्यूज आ रही है ना, उन्हीं 2 x की वैल्यू को मैं नाम देता हूँ अल्फा और दूसरे को क्या नाम देता हूँ बीटा। बस अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक नाम दे दिया अल्फा और दूसरा क्या नाम दे दिया बीटा। डन। अब रिलेशनशिप क्या होता है, तो इसका रिलेशनशिप होता है, ध्यान रखना कि जब भी मैं अल्फा प्लस में बीटा करूंगा तो इसका आंसर आएगा माइनस बी अपॉन में ए, और जब भी मैं यहाँ पे अल्फा इंटू में बीटा करूंगा तो क्या आएगा सी अपॉन में ए। ये जो हमारे पास a दे के रखा हुआ है, जो हमारे पास b दे के रखा हुआ है, ठीक है, ये बेसिकली ये कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स है, यानी कि जो हमारे पास जीरोस रहते हैं और ये कोएफिशिएंट रहते हैं, उनके बीच में ये 2 अलग अलग रिलेशनशिप डेवलप होती है, ठीक है। ध्यान रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लो, ये बहुत जगह काम आएगी, एमसीक्यू के अंदर ढेरों क्वेश्चन इसके ऊपर पूछेगा। यानी कि हमारे पास अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस बी अपॉन में ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है सी अपॉन में। इसको याद करना, अल्फा और बीटा क्या है, तो ये बेसिकली 2 रूट्स हैं अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है हमारे पास कांस्टेंट टर्म। याद रखना। चलो फिर से एक बार याद करते हैं। देखो अगर मैं तुमसे पूछूं कि अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू क्या होगी तो मैं क्या बोलूंगा माइनस बी अपॉन में ए। लिखो और याद करो जरा, ठीक है। और अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू क्या होगी तो ये होगा हमारे पास सी अपॉन में ए। इसको भी जरा याद ही करना है, ठीक है, इन दोनों रिलेशनशिप को याद करना है। तुम्हें ये पता होना चाहिए ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। डन, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन कैसे आता है जरा ये समझाता हूं, है ना। देखो क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हमारे पास एक इक्वेशन देके रखा हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ px इक्वल्स टू, चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर लेफ्ट में लिखते हैं ना। देखो मैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या लेता हूँ कि हमारे पास px की जो वैल्यू दे के रखी हुई है वो दे के रखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में 13x प्लस में 30, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्वेश्चन पूछा कैसे आता है। तुम्हें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देंगे एंड फिर तुम्हें क्या बोलेंगे कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो 2 रूट्स निकलेंगे, पहले तो तुम वो 2 रूट्स निकालो। 2 रूट्स निकालने के बाद इनके बीच में यानी कोएफिशिएंट और क्या बोलते हैं जो हमारे पास रूट्स या फिर जीरोस आए उनके बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करो। समझ में आया? फिर से बोल रहा हूँ, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वो ये बोलेंगे कि तुम अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो, यानी कि रूट्स फाइंड आउट करो, यानी कि जीरोस फाइंड आउट करो, और उसका रिलेशनशिप हमें बताना है किसके साथ, कोएफिशिएंट के साथ, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के बीच में। क्लियर हो गई बात? चलो देखो, तो हमने क्या बोला कि सबसे पहला हमारे पास इसका प्रोसीजर ये रहेगा कि मैं इसके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालूंगा। रूट्स निकालने का तरीका क्या रहता है मैं फिर से बता रहा हूँ कि px की वैल्यू को हम 0 पुट करते हैं। कल प्रोसीजर बताया था ना, कल की जो वीडियो आई थी, है ना। देखो हमने क्या बोला कि px की वैल्यू हमारे पास 0 देके रखी हुई है। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस में 13x प्लस में 30 इक्वल्स टू 0। डन, ठीक है, क्लियर हो गई बात। यानी कि हमारे पास जो px की वैल्यू है वो px की वैल्यू यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, यानी कि जो 2 हमारे पास ये बीच वाली वैल्यू है ना, ये x वाली टर्म, इसको मुझे डिवाइड करना है। तो हम तरीका क्या अपनाते हैं, हमें 2 नंबर्स चाहिए जिनको ऐड करके क्या आना चाहिए, x का कोएफिशिएंट क्या हमारे पास 13, और उन्हीं 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ये 30 इंटू में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आना चाहिए 1, यानी इधर भी हमारे पास कितना आ गया 30, ये 13 एंड 30। अब 2 नंबर ऐसे कौन कौन से, तो साफ साफ मुझे दिख रहा है कि एक होगा 10 और दूसरा क्या हो गया 3, फिर इधर क्या हो गया 10 और इधर क्या आ गया 3, यानी कि जब मैं 10 प्लस में 3 करूंगा तो कितना आ गया 13, एंड 10 इंटू में 3 करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास 30। डन, यानी कि जब मैं इसको 2 पार्ट्स के अंदर स्प्लिट करूंगा तो ये हमारे पास नंबर्स क्या हो जाएंगे, तो मैं बोलूंगा एक्स स्क्वायर प्लस में इधर कितना आ गया मेरे पास 10x प्लस में 3x प्लस में 30 इक्वल्स टू कितना आ गया 0। अब यहाँ पर हमारे पास 2 के पेयर बन गए। इसमें से जब मैं कॉमन निकालूंगा तो इन दोनों में से जब मैं x कॉमन निकालूंगा तो क्या बच गया x प्लस में 10, और इन दोनों में से जब मैं 3 को कॉमन निकालूंगा तो क्या आ गया मेरे पास x प्लस में 10 इज इक्वल टू 0।
जब ये ब्रैकेट वाली वैल्यू दोनों की दोनों सेम आ गई तो इन दोनों सेम वैल्यू को मैं बाहर निकालूंगा। जैसे ही मैं दोनों सेम वैल्यू को बाहर निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस में 10, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x प्लस में 3 इक्वल्स टू 0। और जब मैं इन दोनों को अलग अलग पुट करूंगा, ठीक है, देखो ध्यान से, जब मैं इन दोनों को अलग अलग पुट करूंगा तो x प्लस में 10 इक्वल्स टू कितना आ गया, 0, x प्लस में 3 इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, -10, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ, डन, ठीक है। यानी कि ये जो दो हमारे पास अलग अलग वैल्यूज आई हैं, ठीक है, कौन कौन से वैल्यूज आई हमारे पास, x इक्वल्स टू -10 और x इक्वल्स टू -3, इन्हीं को हम बेसिकली अल्फा और बीटा मान लेते हैं। यानी कि हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो मैं बोलूंगा हमारे पास हो गया -10, और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये कितना हो गया मेरे पास, -3, ठीक है। अब देखो कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप को क्या करना है, वेरीफाई करना है कि जो हमने ये रिलेशनशिप अभी याद करके आए हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए होता है, ये बिल्कुल सही है, डन। यानी कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना, ये दो पार्ट्स में पूछा जाता है। पहला बोलते हैं अल्फा बीटा की वैल्यू निकालो, यानी रूट्स निकालो, और दूसरा क्या बोलते हैं, दूसरा हमें ये बोलते हैं कि रिलेशनशिप को वेरीफाई करो। देन स्टार्ट करें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना। तो हमारे पास रिलेशनशिप है क्या, लेकिन रिलेशनशिप बताने से पहले क्या मैं ए, बी और सी की वैल्यू निकाल लूँ? जी हाँ, चलो देखो, अगर मैं पूछूंगा कि ए की वैल्यू क्या होगी तो तुम्हें याद करना पड़ेगा कि ए था क्या, ए था हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या दिख रहा है तुम्हें, 1 दिख रहा है, तो यहाँ पर मेरे पास ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी बी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी ये कितना आ गया 13, और सी क्या होता है हमारे पास कांस्टेंट टर्म जो कि 30 दे के रखा हुआ है, डन, हमारे पास वो भी आ गया। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले रिलेशनशिप लिखता हूँ और उसको वेरीफाई करते हैं। तो पहला रिलेशनशिप हमारे पास ये है कि अल्फा प्लस में बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में ए, इस चीज़ को मुझे वेरीफाई करना है। ध्यान रखना, जब भी हमें वेरीफाई करना रहता है इसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट वाली वैल्यू और राइट वाली वैल्यू दोनों इक्वल देके रखी हुई है, मतलब इसको मुझे वेरीफाई करना रहता है, डन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ध्यान रखना कि वेरीफाई करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करते हैं। जब वो दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती है उसके बाद ही बोलता हूँ कि भाई ये चीज़ वेरीफाई हो गया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड को देखता हूँ, ठीक है, इसका हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को देखता हूँ तो इसके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या देके रखी हुई है, अल्फा प्लस में बीटा, डन। तुम जरा मुझे बताओ अल्फा की वैल्यू ऊपर से कितनी है, तो ये है मेरे पास -10 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -3, और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मेरे पास -13 आ जाएगा, समझ में आएगा। जब मैं इसके राइट हैंड साइड के अंदर देखूंगा तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या देकर रखा हुआ, देखो ध्यान से, राइट हैंड साइड में है मेरे पास -b अपॉन में a इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू देखो कितना देकर रखा हुआ है 13, और a की वैल्यू कितना है 1, तो क्या यहाँ पर भी मेरे पास -13 आ गया। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में -13 आ रहा है, राइट हैंड साइड के अंदर भी -13 आ रहा है। तो क्या अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और जो मेरे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू है ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए, और जैसे इक्वल हो गए तो मैं क्या बोलूँगा, हेंस वेरीफाइड, ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, वेरीफाई हो गया। समझ में आई बात क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी एक और रिलेशनशिप बची हुई है, ठीक है, एक और रिलेशनशिप हमारे पास क्या है कि अल्फा इंटू में बीटा निकालूंगा तो ये कितना होता है, सी अपॉन में ए। जैसे सी अपॉन में ए होगा तो सबसे पहले इसके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिखता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, अल्फा इंटू में बीटा। अब जब तुम मुझे बताओ अल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाला था, ये अल्फा की वैल्यू है हमारे पास है -10 और बीटा की वैल्यू -3, यानी कि ये हो गया -10 इंटू में -3, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मेरे पास 30 आ जाएगा। वैसे ही जब मैं राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालूंगा तो राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, सी अपॉन में ए। सी की वैल्यू क्या है जरा चेक करो, सी की वैल्यू है हमने 30 और ए की वैल्यू क्या है 1, यानी कि जब मैं यहाँ पर 30 अपॉन में 1 करूंगा ये भी कितना आ गया हमारे पास 30, अरे यार 30 लिख दो, ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पर भी क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। समझ में आ गई बात। वापस चलते हैं, देखो क्वेश्चन समझ में आएगा कैसे,
बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो हर जगह करना पड़ेगा, ठीक है, और इतना ही लंबा क्वेश्चन आता है हमारे पास, ठीक है। फिर से ज़्यादा देखते हैं। देखो हमारे पास px की वैल्यू दे के रखा हुआ है, ठीक है। तुम्हें बोलेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तुम्हें जीरोस कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने के बाद तुम्हें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। किस किस के बीच में? कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में। हमने यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाला, ए बी सी की वैल्यू हमने लिखा, ए बी सी वैल्यू लिखने के बाद हमने यहाँ पर रिलेशनशिप लिखा, रिलेशनशिप में लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाली, दोनों इक्वल आ गए, हमने क्या बोला? हेंस वेरीफाइड। एंड यहाँ पर दूसरा रिलेशनशिप लिखा, ठीक है, ये दूसरा रिलेशनशिप लिखा, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड निकाला, ये दोनों के दोनों इक्वल आ गए, हमने क्या बोला? हेंस वेरीफाइड। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़ते जा रहा। एक तो कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है, ठीक है, डन। चलो देखो अब एक और चीज हमारे पास आएगा, यानी एक्सरसाइज 2.2 जब हम करने जाएंगे तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप की चीजें आएंगी। पहला आएगा, क्वेश्चन देके रखा हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें रूट्स निकालना है एंड रूट्स निकालने के बाद उसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। दूसरा हमारे पास क्या आता है कि रूट्स के बारे में कुछ चीजें दे के रखी होंगी एंड रूट्स के बारे में जो चीजें हैं उससे हमें इक्वेशन निकालना है। फिर से बोलता हूँ, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे के रखा, उससे अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू दे के रखा, हमसे क्या निकालना पड़ेगा? इक्वेशन। तो ये हमें निकालने के लिए हमें करना क्या है, ध्यान से देखो, है ना। टू फाइंड द पॉलिनोमियल फ्रॉम द गिवन जीरोस, अगर हमारे पास जीरोस दे के रखा हुआ है तो उससे अगर मुझे पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एक फॉर्मूले को लर्न करेंगे, याद करेंगे, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, फॉर्मूला हमारे पास ये आएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा इक्वल्स टू 0। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो गया? सम ऑफ जीरोस की बात कर रहा हूं, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया कि मैं जो रूट्स दे के रखे हुए हैं उनके प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। समझ में? इसको जरा लर्न करो, फिलहाल के लिखो कॉपी के अंदर जरा 2 बार, जल्दी कॉपी के अंदर लिखो, ठीक है। इस फॉर्मूले के द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जल्दी लिखो। लिख लिया? फिर से देखते हैं ना। चलो देखो, अब जरा बिना देखे एक बार अपनी कॉपी पे लिखो, मैं वापस से फॉर्मूले को लिखना क्योंकि इसको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो क्या था फॉर्मूला, जरा बोलो, बोलना है ना, बोलो क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा इक्वल्स टू कितना आ गया? ये हमारे पास आ गया 0। डन, क्लियर हो गई बात? ध्यान रखना कि अगर हमारे पास रूट्स देके रखे हुए हैं तो हमें सम करना है, रूट्स देके रखे उनका प्रोडक्ट करना है और हमें इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। देखो ध्यान से कैसे करते हैं, वापस से देखो, अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है? देखो जनरली तुम्हारे बुक के अंदर एक ही टाइप का क्वेश्चन दे के रखा हो, लेकिन जब मैं पढ़ाता हूं तो टोटल 3 टाइप से पढ़ाता हूं, ठीक है। ध्यान रखना, अगर कभी भी क्वेश्चन के लैंग्वेज को अगर उन्होंने चेंज कर दिया तो हमारा आंसर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है ध्यान समझते हैं, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे तुम्हें 2 नंबर दे रहा हूँ, लेट सपोज मैंने एक नंबर दे दिया 4 और एक नंबर तुम्हें दे दिया 6, ठीक है। अब मेरे क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनो, है ना। मैं तुम्हें क्वेश्चन ये बोल रहा हूँ कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर से बोल रहा हूँ, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर गिवन। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, लेकिन ये जो दोनों की दोनों हमारे पास वैल्यूज दे के रखी हुई है, ये क्या दे के रखी हुई है? रूट्स दे के रखी हुई है। वापस अगेन क्वेश्चन चेंज करता हूं, मैंने क्या बोला कि हमारे पास 4 और 6 2 नंबर दे के रखा हुआ है, और मैं क्वेश्चन क्या बोलता हूं जरा ध्यान से सुनना। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर गिवन। यानी कि पहला वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया है सम, दूसरा वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया है प्रोडक्ट। यानी कि अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि हमारे पास सम और प्रोडक्ट दे के रखा हुआ है, तो ये जो पहली वैल्यू रहती है ये हमारे पास सम की रहती है और दूसरी वैल्यू प्रोडक्ट की रहती है। या फिर अगर मैं यही नंबर देता हूं 4 और 6 और मैं तुमसे क्वेश्चन चेंज कर देता हूं और मैं क्या बोलता हूं कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज प्रोडक्ट एंड सम आर गिवन,
प्रोडक्ट एंड सम, यानी कि पहले तुम्हें क्वेश्चन के अंदर क्या दिखेगा, पहले दिखेगा तुम्हें प्रोडक्ट एंड फिर बाद में क्या दिखेगा, सम दिखेगा। ध्यान देना कि तुम्हारे बुक के अंदर एक ही टाइप का क्वेश्चन देके रखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में कभी कभार ये लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, और जैसे ही ये लैंग्वेज चेंज होता है हमारा पूरा कंप्लीट आंसर चेंज हो जाता है। नंबर सेम ही है 4 6 4 6 4 6। समझ में आ रही बात? चलो वन बाय वन फिर समझाता हूँ, है ना, और इक्वेशन भी निकालते हैं वन बाय वन करके। पहले वाले में क्या बोलेगा, रूट्स देख के रखा हुआ है, वर्ड अगर रूट्स नहीं रहेगा तो देगा कि जीरोस देख के रखा हुआ है। समझ में आ गई बात? यानी कि अगर ये रूट्स देख के रखा हुआ है तो ये जो हमारे पास 4 की वैल्यू है ये बेसिकली अल्फा की वैल्यू है, और जो हमारे पास 6 है ये किसकी वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है। और हमारे इक्वेशन के अंदर अल्फा प्लस बीटा की जरूरत पड़ती है और अल्फा इंटू बीटा की जरूरत पड़ती है, तो मुझे अलग से यहाँ पे ध्यान देना ना, मुझे अलग से अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यानी 4 प्लस में 6 की वैल्यू कितना हो जाएगा 10, और अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू में 6 कितना आ गया मेरे पास 24। समझ में आ गई बात? फॉर्मूला हमारे पास, मेन फॉर्मूला क्या था जरा लिखते हैं। फॉर्मूला हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू में बीटा इक्वल्स टू 0। क्या यही फॉर्मूला था? जरा मुझे बताओ। हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखूंगा 10, तो ये हो गया मेरे पास 10x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 24, और इसका आंसर क्या आ गया 0। ये हो गया हमारा इसका आंसर। समझ में आया? क्वेश्चन जैसे ही चेंज हुआ अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा इंटू बीटा निकाला, एंड फिर हमने फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया, एंड देन मेरे पास आंसर आया। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पहले क्या बोल के रखा, सम। क्वेश्चन जब बोलेगा फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच सम एंड प्रोडक्ट आर गिवन, तो सम का मतलब क्या हो गया कि जो पहली वैल्यू दे के रखी, ये दे के रखी हुई है अल्फा प्लस में बीटा, जो दूसरी वैल्यू दे के रखी, ये क्या दे के रखी हुई है अल्फा इंटू में बीटा। समझ में आया? पहले अल्फा बीटा की वैल्यूज थी, लेकिन नंबर सेम है, पहले सम एंड प्रोडक्ट बोल दिया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4 है। यानी कि जब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या है मेरे पास 0। और जब मैं ये दोनों वैल्यूज पुट करूंगा तो ओवरऑल मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4, और ये हो गया x प्लस में 6 इक्वल्स टू कितना आ गया 0। ये हमारे पास आंसर आ गया। समझ में आई बात? नंबर सेम, आंसर डिफरेंट, बिकॉज लैंग्वेज चेंज कर दिया है क्वेश्चन के अंदर। चलो उधर देखो, उधर उन्होंने क्या देके रखा हुआ है बताओ। उन्होंने देके रखा प्रोडक्ट एंड सम। प्रोडक्ट एंड सम का मतलब क्या कि जो पहली वैल्यू देके रखी है ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 4, और अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू क्या देके रखी हुई है 6। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ? जैसे मेरे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 आ गई, सीधे मैं फॉर्मूला पुट करूंगा। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू में बीटा इक्वल्स टू 0। लास्ट वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है। चलो क्लियर हो गई बात क्या बोल रहा हूँ? यानी कि जब यहाँ पर वैल्यूज पुट करूंगा तो ओवरऑल मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा बताओ जल्दी। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, तुम बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पे लिख दिया 6x प्लस में 4 इक्वल्स टू 0। ये आ गया मेरे पास फाइनल आंसर, है ना? जबरदस्त वाली बात। और फिर हम बोलते हैं क्या कि हमने पढ़ा तो सब कुछ लिया है लेकिन नंबर नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पेपर के अंदर लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं, और जैसे ही ये लैंग्वेज चेंज होता है, ठीक है, हमारा आंसर अलग अलग आ जाता है। लेकिन तुम्हारे बुक के अंदर जो क्वेश्चन दे के रखा हुआ है सिर्फ ये वाला पोर्शन दे के रखा हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा एनसीईआरटी के, उसमें सिर्फ ये दे के रखा हुआ, बोलेगा सम एंड प्रोडक्ट, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू देके रखा हुआ है। लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन रूट्स पे भी आ सकता है, क्वेश्चन प्रोडक्ट एंड सम, लैंग्वेज चेंज करेगा, पूरा आंसर चेंज हो जाएगा, और तुम्हारा एग्जामिनर जो रहेगा, सॉरी एग्जामिनर बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन पेपर चेक करेगा, ठीक है, वो ऐसे सीधे कट कर देगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो आज के हमारे पास बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या थे, यही 2 कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, पहला हमारे पास कॉन्सेप्ट ये था, देखो रिलेशनशिप हमें बनाना है जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में। लीनियर पॉलिनोमियल इतना जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें ये दोनों इक्वेशन से याद रखनी है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन में ए। आगे चलते हैं, फिर क्या आ गया, ये देखो यही वापस लिखा है अपन ने, याद कर लेना इसको। एंड फिर हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर किया, ठीक है, रिलेशनशिप वेरीफाई किया। एंड फिर एक टॉपिक था हमारे पास, टू फाइंड द पॉलिनोमियल फ्रॉम द गिवन
जीरोस, ठीक है। अगर हमारे पास जीरोस दे के रखा हुआ है तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया, और जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो ऐसे 3 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जितनी पॉसिबिलिटीज थी वो मैंने सब कुछ बता दिया। अब चलते हैं जरा इसके जो एग्जाम्पल्स दे के रखे हुए हैं कर लेते हैं, एंड उसके बाद फिर हम क्लास को एंड करेंगे। नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर करेंगे। चलो बस एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर। हमारे पास जो पॉलिनोमियल दे के रखा हुआ, क्या दे के रखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, ठीक है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। डन, चलो जरा करते हैं। प्रोसीजर हमारे पास क्या रहेगा कि हमारे पास पॉलिनोमियल जब दे के रखा हो तो सबसे पहले अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालूंगा। देखो तो हम प्रोसीजर क्या अपनाते हैं कि px की वैल्यू हमारे पास क्या पुट करूंगा, 0। px की वैल्यू क्या दे के रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। अब यहाँ पर मुझे 2 नंबर्स चाहिए जिनको ऐड करके क्या आना चाहिए, x का कोएफिशिएंट यानी कि 7। डन, क्लियर हो गई बात। मुझे उन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, तो ये आना चाहिए 10। नंबर्स क्या होंगे, तो एक नंबर होगा 2, दूसरा क्या हो गया 5, अगेन यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या लिख लिया 5। करते हैं जरा। तो मैंने क्या बोला, ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस में इधर कितना आ गया 2x प्लस में 5x प्लस में 10 इक्वल्स टू कितना आ गया 0। जब ये पेयर बन गए तो कॉमन x बाहर आ जाएगा, तो कितना बच गया x प्लस में 2, और यहाँ से जब 5 बाहर आएगा तो कितना बच गया x प्लस में 2 इक्वल्स टू 0। ये समझ में आया ना। अब मैं यहाँ पे 5 जो 10 देकर रखा ना, ये 10 को हम ऐसे सोच सकते हैं 5 इंटू में 2, तो ये मेरे पास 5 कॉमन आएगा। अब क्या यहाँ पे ब्रैकेट वाली वैल्यू एक्जैक्टली सेम है, ये x प्लस 2 और ये x प्लस 2 को कॉमन निकालूंगा, तो ये हो गया मेरे पास x प्लस में 2, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 जब पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। दिख रहा है ना नीचे, हाँ। यहाँ पर जब मैं x प्लस में 5 को 0 पुट करूंगा तो ये x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, -5। तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आ चुकी हैं, x की वैल्यू मेरे पास -2 और x की वैल्यू मेरे पास -5। यही हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज रहेंगे। चलो मतलब एक पार्ट हो गया, जो पूछा गया था कि जीरोस मुझे निकालने हैं, ये पार्ट हो गया। अब मुझे रिलेशनशिप वेरीफाई करना। चलो नेक्स्ट पेज पे। पहले बताओ हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज हैं क्या, पहले सारा लिख लेते हैं। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितना है, जरा मुझे बताओ, -2 और -5। तो अल्फा की वैल्यू -2 ले लेता हूँ और बीटा की वैल्यू क्या लेता हूँ, -5। ए बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ढूंढो। ए बी सी क्या होता है हमारे पास, तो ए बी सी हमारे पास होता है कोएफिशिएंट। ए क्या होता है बताओ, ए होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि मैं ए की वैल्यू क्या लिखूंगा 1। बी क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या देकर रखा हुआ है 7, तो यहाँ पे हो गया 7। एंड सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म, जो कि हमारे पास देके रखा हुआ है 10। तो हमने ये सारी की सारी वैल्यूज लिख ली। पहला रिलेशनशिप क्या होता है जरा मुझे बताओ, फुर्ती में याद कर लिया होगा। अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -b/a। इसको हम वेरीफाई करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं लिखूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, हो गया मेरे पास अल्फा प्लस में बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है -2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -5। डन, इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ गया -7। सही है। जब मैं इसके राइट हैंड साइड की वैल्यू लिखूंगा तो राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी है -b/a। ये हो गया माइनस b की वैल्यू क्या देके रखिए बताओ 7, तो ये हो गया 7/a की वैल्यू कितनी है 1। आंसर कितना आ गया -7। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस ये हो गया हेंस वेरीफाइड। डन, चलो ये एक हमारे पास हो गया। दूसरा क्या है बताओ जल्दी। दूसरा हमारे पास अल्फा इंटू में बीटा इक्वल्स टू c/a। सही है। चलो इसको भी जरा करते हैं फुर्ती में, है ना। यहाँ पर भी मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड निकालूंगा, तो इसका हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या देके रखा हुआ है अल्फा इंटू में बीटा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी है तो ये देके रखा हुआ है -2 इंटू में बीटा की वैल्यू क्या है -5। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया 10। और जब मैं इसका यहीं पे निकाल लेते हैं अपन, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है c/a। तुम जरा मुझे बताओ c की वैल्यू क्या देकर रखी हुई है, तो c की वैल्यू देकर रखा हुआ है 10, तो ये हो गया 10/1। आंसर इसका कितना आ गया 10। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दोनों को दोनों इक्वल आ गए। फिर क्या आ गया मेरे पास हेंस वेरीफाइड। समझ में आया। यहां पर हमने फर्स्ट पार्ट किया, अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकाल ली।
और यहाँ पर हमने सेकंड पार्ट किया जहाँ पे हमने अल्फा कोएफिशिएंट मतलब क्या बोलते हैं जीरोस और कोएफिशिएंट लिखे, रिलेशनशिप लिखा और इन दोनों को हमने अलग अलग वेरीफाई कर लिया। डन, क्लियर हो गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं जरा, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो ये भी हमारे पास क्वेश्चन देके रखा हुआ है, मतलब जितने एग्जांपल्स इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, देखो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हमारे पास px की वैल्यू क्या देके रखा हुआ, तो ये देके रखा हुआ है x स्क्वायर माइनस में 3। प्रोसीजर क्या रहता है, प्रोसीजर हमारे पास ये रहता है कि px की वैल्यू को मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा, 0। डन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास x स्क्वायर माइनस में 3 इक्वल्स टू 0। अब सुनना ध्यान से ना, हम जब भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई करते हैं तब करते हैं जब हमारे पास 3 टर्म्स दे के रखा हुआ है और जहाँ पर x वाली टर्म है ताकि 4 बन जाए और मैं कुछ कॉमन निकाल सकूँ। यहाँ पर तो हमारे पास ऑलरेडी 2 टर्म दे के रखा हुआ है। जब ऑलरेडी 2 टर्म दे के रखा हुआ है तो तुम जरा मुझे बताओ, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0? क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या यहाँ पे फॉर्मूला तुम्हें दिख रहा है क्या, देखो एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो क्या लिखूं x प्लस में रूट 3 और दूसरा क्या आ जाएगा x माइनस में रूट 3 इक्वल्स टू 0। आगे जब मैं यहाँ पर x प्लस में रूट 3 की वैल्यू को 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितना आ गया, माइनस रूट 3, और जब मैं x माइनस में रूट 3 की वैल्यू को 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ गया, प्लस रूट 3। समझ में आई बात? ठीक है, चलो फिर से देखो, यानी यहाँ पे हमारे पास ये अल्फा की वैल्यू आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया, बीटा की वैल्यू। नेक्स्ट पेज के ऊपर ये सारे के सारे टर्म्स लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितना है, तो यह आया रूट 3, और बीटा की वैल्यू कितना है, यह आया मेरे पास माइनस रूट 3। जो दो हमारे पास एक्स की वैल्यू आई हैं उन्हीं को हमने रूट्स बोल दिया। ए, बी और सी क्या होता है, तो ए सबसे पहले लिखते हैं, बताओ ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या देके रखा, 1, यानी ये ए की वैल्यू 1 हो गई। बी क्या होता है जरा मुझे बताओ, तो बी होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे x वाली तो कोई टर्म ही नहीं है, तो ध्यान रखना कि जो हमारे पास b की वैल्यू रहेगी ये क्या रहेगी, 0। और c क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट टर्म, एंड कांस्टेंट टर्म कितना देकर रखा हुआ है, -3। आगे चलते हैं, तो c की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -3। चलो वन बाय वन हम रिलेशनशिप लिखेंगे, इनको वेरीफाई करेंगे। पहला रिलेशनशिप क्या है, अल्फा प्लस में बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में ए। डन, ठीक है, इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिखता हूं, तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस में बीटा, और अल्फा की वैल्यू क्या है बताओ जरा, ये आ गया मेरे पास रूट 3 प्लस माइनस रूट 3। जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस में रूट 3 कैंसल आउट होके इसका आंसर कितना आ गया, 0। समझ में? आगे बढ़ते हैं, जब मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड की वैल्यू लिखूंगा तो ये क्या आ गया मेरे पास, माइनस बी अपॉन में ए। तुम जरा मुझे बताओ b की वैल्यू क्या है, 0, तो माइनस 0 अपॉन में a की वैल्यू 1। ओवरऑल आंसर कितना आएगा, 0। 0 अपॉन में कोई सा भी नंबर जब रहता है तो वो 0 ही होता है। यानी कि यहाँ पर क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। क्लियर हो गई बात? ठीक है, पहला रिलेशनशिप। दूसरा रिलेशनशिप हमारे पास क्या देके रखा हुआ है, तो दूसरा रिलेशनशिप जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, अल्फा इंटू में बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन में ए। तुम जरा मुझे बताओ इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या देके रखा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा इंटू में बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है बताओ, तो अल्फा की वैल्यू है रूट 3 मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू कितनी है, ये मेरे पास माइनस रूट 3, तो मल्टीप्लाई होके क्या 3 आ जाएगा, ये प्लस इंटू में माइनस माइनस, रूट 3 इंटू में रूट 3 क्या हो जाएगा मेरे पास, रूट 3 का होल स्क्वायर, एंड स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर ये आंसर कितना आ जाता है, -3। डन, आगे चलते हैं। जब मैं इसके राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालूंगा तो c की वैल्यू क्या देकर रखा, ढूंढो। c की वैल्यू है मेरे पास -3 अपॉन में a क्या देकर रखा, 1, तो मेरे पास -3 अपॉन में 1, आंसर कितना आ गया, -3। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू कितना आ गया, राइट हैंड साइड। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा हेंस वेरीफाइड, इसलिए ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। हमें इस क्वेश्चन में बोला गया था जीरोस कैलकुलेट करो, फाइंड द जीरोस, ठीक है, और फिर हमें बोला गया था रिलेशनशिप वेरीफाई करो। हमने ये दोनों के दोनों काम कर दिए, ठीक है, ये हो गया पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन। लिख लो जरा जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, ठीक है, हाँ, ये सेकंड वाले कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्या देके रखा हो जाए, रीड करते हैं। देखो,
फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम, देखो क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। समझ में आई बात? यानी कि अगर उन्होंने इधर सम बोल के रखा हुआ है और दूसरा प्रोडक्ट दे के रखा हुआ है, इसका मतलब ये जो -3 है ये बेसिकली अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू -3 दे के रखा हुआ है, और दूसरा जब उन्होंने प्रोडक्ट बोल के रखा हो तो ये दूसरी वाली वैल्यू किसकी है, ये है अल्फा इंटू में बीटा इक्वल्स टू 2। समझ में आया? लेकिन ये सम एंड प्रोडक्ट ना देके अगर मैं तुम्हें ये बोल देता कि रूट्स देके रखा हुआ है तो ये वैल्यू अल्फा हो जाता, ये वैल्यू बीटा हो जाता। अगर मैं इसको आगे पीछे कर देता, प्रोडक्ट एंड सम बोल देता तो ये वैल्यू हमारे पास अल्फा इंटू बीटा का हो जाता और ये अल्फा प्लस में बीटा का हो जाता। इस बात का जरा ध्यान रखना है ना। चलो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। डन। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -3x प्लस अल्फा इंटू में बीटा क्या है, तो ये है 2 इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। माइनस इंटू माइनस क्या आ गया, प्लस, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। यानी ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर। यही हमारे पास इसकी इक्वेशन होगी। डन। आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी कल के वीडियो के अंदर हम पूरी की पूरी एक्सरसाइज, देखो यहाँ पर भी है हमारे पास एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, इनको हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे, है ना। पहले जरा मुझे बताओ समझ में आ रहा है ना। ध्यान देना कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम आगे 11th 12th के अंदर मैथमेटिक्स लेते हो तो ये बहुत ज़्यादा काम आता है। समझ में आ गया? कमेंट करके अंदर मुझे बताना कि तुम्हें समझ में कैसे आ रहा है, क्लैरिटी से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। लाइक करके जाना, ठीक है। वीडियो को शेयर करना सभी दोस्तों के पास, उनको बोलना कि सब्सक्राइब करें, ठीक है, और जुड़ जाएं। इस चैप्टर को भी कंप्लीट होने के बाद हम PYQ 2024 के क्वेश्चंस करेंगे 1 by 1। तो भले ही वो लोग कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हो चुका होगा, मुझे पता है तुमने पढ़ लिया होगा, लेकिन PYQs की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड उसी PYQ की प्रैक्टिस करने के लिए मैं डेली क्वेश्चंस भेजता हूँ, ध्यान देना, है ना। मैं वाइटल मैथमेटिक्स का हमारे पास एक व्हाट्सएप चैनल भी है, ठीक है, जिसका लिंक मैं हर बार डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। उस लिंक के ऊपर जब ज्वाइन करोगे तो वहाँ से सीधे कनेक्ट हो जाओगे वाइटल मैथमेटिक्स पे, जहाँ पे मैं रोज़ PYQ के क्वेश्चंस देता हूँ, ठीक है। यानी कि इस चैप्टर के बाद भी मैं PYQ के क्वेश्चंस तुम्हें सेंड करना स्टार्ट करूँगा एंड उसके भी सॉल्यूशन वीडियो मैं तुम्हें सेंड करूँगा। बहरहाल अगर और कोई दिक्कत आती है, ठीक है, तो मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, 8982668136। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे मैसेज करके भी कुछ भी अगर डाउट हुआ तो पूछ सकते हो। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।